नमस्कार। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं और श्री राठौर तीर्थ धाम से जुड़ने के इस विश्लेषण की शुरुआत करते हैं। आज के इस एक्सप्लेनर में हम समझेंगे कि इस पवित्र स्थान से जुड़ने का असल अर्थ आखिर क्या है। ये एक बेहद ही रोचक और आध्यात्मिक सफर होने वाला है। आज के इस विश्लेषण को हम इन 6 मुख्य बातों में समझेंगे। पहला, गहरी श्रद्धा की शक्ति। दूसरा, मानव सेवा ही ईश्वर की सेवा है। तीसरा, विशेष अवसरों पर दान। चौथा, समय का दान। पांचवा, प्रार्थना से मन का समर्पण। और छठा, करुणा का चक्र। ये पूरा सफर दरअसल अंदर की श्रद्धा से शुरू होकर बाहरी सामाजिक कार्यों तक जाता है। शुरुआत करते हैं सबसे पहले और अहम बिंदु से, गहरी श्रद्धा की शक्ति। देखिए, तीर्थधाम से किसी भी तरह का जुड़ाव सबसे पहले मन के भीतर शुरू होना चाहिए, एक अटूट श्रद्धा के साथ। मूल विचार ये है कि श्रद्धा और विश्वास पत्थर में भी भगवान के दर्शन करवाते हैं। बिल्कुल सच है ना? जब विश्वास सच में अटूट होता है तो निर्जीव और कठोर पत्थरों में भी ईश्वर का वास महसूस होने लगता है। बिना इस अटूट विश्वास के सच कहें तो तीर्थ का अनुभव अधूरा ही रह जाता है। इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण दस्तावेज में दी गई भक्त प्रहलाद की कथा में मिलता है। हम सभी ने ये किस्सा सुन रखा है कि भगवान ने अपने सच्चे भक्त की रक्षा के लिए महल के एक पत्थर के स्तंभ यानी पिलर से नरसिंह अवतार में प्रकट होकर दर्शन दिए थे। ये कथा बहुत ही प्रभावी ढंग से दर्शाती है कि अगर विश्वास गहरा हो तो पत्थर में भी भगवान मौजूद हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे बिंदु पर, मानव सेवा ही दिव्यता है। पत्थरों में ईश्वर को देखने के बाद अगला बड़ा कदम क्या होना चाहिए? वो है अपने आसपास के लोगों में उस दिव्य शक्ति को पहचानना। हमारे धर्म ग्रंथों में नर में नारायण की बात इतनी स्पष्ट रूप से कही गई है। मतलब मानव यानी नर में ही नारायण यानी ईश्वर बसते हैं। मूल लेख इस विचार को आदर्श मानकर चलने की सलाह देता है। तो सीधी सी बात है, जब मानव की सेवा होती है तो असल में ईश्वर की ही सेवा हो रही होती है। यही सबसे सच्ची प्रार्थना है। तो अब मुख्य सवाल आता है कि इस सेवा को असल जिंदगी में उतारा कैसे जाए। इसके 3 बहुत ही व्यवहारिक तरीके बताए गए हैं जिससे पुण्य कमाया जा सकता है: तन, मन और धन। इन 3 स्तंभों के जरिए समाज की सेवा तो होती ही है, बल्कि श्री राठौर तीर्थ धाम से एक अनोखा और अटूट रिश्ता भी बन जाता है। आइए अब तीसरे हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, विशेष अवसरों पर उद्देश्यपूर्ण दान। अब धन के दान की बात करें तो जीवन में कई खास मौके आते हैं, जैसे जन्मदिन, मैरिज एनिवर्सरी, मुंडन संस्कार, पगड़ी की रस्म, श्राद्ध पक्ष, पुण्यतिथि या फिर जीवन में मिली कोई बहुत बड़ी सफलता। मूल दस्तावेज कहता है कि ये सारे पल बिल्कुल बेहतरीन अवसर हैं जब मानव सेवा के रूप में तीर्थधाम में दान देकर ईश्वर का धन्यवाद किया जा सकता है। वैसे देखा जाए तो दान करने की 2 मुख्य प्रेरणाएं होती हैं। एक तरफ है किसी मनोकामना की पूर्ति के लिए अंतरात्मा से प्रार्थना करके दान देना, और दूसरी तरफ है सफलता मिलने पर खुशी से ईश्वर को धन्यवाद बोलना। वजह चाहे जो भी हो, जब ये दान प्रभु के चरणों में अर्पित होता है तो ये हमेशा के लिए शाश्वत बन जाता है। ये सिर्फ पुण्य नहीं देता, बल्कि मन को एक ऐसी गहराई और सुकून प्रदान करता है जिसका कोई और विकल्प नहीं। अब इस सफर का चौथा चरण देखते हैं, जो वाकई बेहद दिलचस्प है, समय का दान। यहाँ सबसे कमाल की बात यह है कि ध्यान सिर्फ आर्थिक दान पर नहीं, बल्कि वक्त देने पर लाया गया है। तीर्थधाम के लिए अपना समय निकालना किसी भी दान से कम पवित्र नहीं है। लेख में इसके कई व्यवहारिक तरीके बताए गए हैं, जैसे जल सेवा करना, तीर्थ के बारे में प्रचार करना, तीर्थभूमि के विकास कार्यों में अपना फिजिकली श्रम देना, या फिर किसी भी जरूरी सेवा को एक प्रार्थना के रूप में करना। जब श्री राठौर तीर्थ को एक साधना स्थल मानकर काम किया जाता है ना, तो ईश्वर की असीम कृपा का अनुभव खुद होने लगता है। चलिए अब 5वें विषय पर चलते हैं, प्रार्थना के माध्यम से मन का समर्पण। अब ये मन का दान कैसे होता है? यहाँ एक बहुत ही विशेष दैनिक प्रथा का जिक्र है। सुबह उठकर पंडित श्री प्रदीप मिश्रा जी द्वारा बताए अनुसार 1 लोटा जल बाबा भोलेनाथ को चढ़ाने की विधि है। इस दौरान जो मांगना हो वो मांगने की पूरी स्वतंत्रता दी गई है, लेकिन असल मकसद इसके जरिए मन को ईश्वर के प्रति पूरी तरह से समर्पित करना सिखाया जाता है। तन और मन के दान में जो अंतर है उसे यहाँ बहुत ही बेहतरीन ढंग से स्पष्ट किया गया है। तन का दान भौतिक कार्यों को दर्शाता है,
जैसे जल सेवा और विकास कार्यों में हाथ बटाना। और मन का दान, वो एक पूरा आध्यात्मिक सफर है जिसमें दैनिक जल अर्पण के अंत में एक विशेष प्रार्थना जोड़ी जाती है कि हे भोलेनाथ, हमारे समाज का श्री राठौर तीर्थ बना दीजिए। ये व्यक्तिगत श्रद्धा और समाज की भलाई दोनों को एक साथ जोड़ने का कितना शानदार तरीका है। तो चलिए अब आते हैं इस एक्सप्लेनर के छठे और आखिरी भाग पर, करुणा का चक्र। ये एक बेहद ही सुंदर दर्शन है जो दैनिक जीवन में दिव्य कृपा को दिखाता है। मूल दस्तावेज में एक बहुत ही सकारात्मक बात कही गई है कि अगर जीवन में कोई मुश्किल आए और अचानक कहीं से मदद मिल जाए तो ये समझना चाहिए कि उस मदद करने वाले के हृदय में परमात्मा स्वयं बैठकर आए थे। वो अचानक मिली सहायता दूसरे लोगों के माध्यम से ईश्वर की कृपा का ही तो प्रमाण है। और बस यहीं से शुरू होता है करुणा का चक्र। पहला, संकट के समय ईश्वर की कृपा से मदद प्राप्त करना। दूसरा, इस बात पर ध्यान देना कि कब कोई और ऐसी ही किसी मुश्किल में है। और तीसरा, ईश्वर का धन्यवाद करने और उऋण यानी ऋण मुक्त होने के लिए उस जरूरतमंद की तुरंत मदद करना। सच तो ये है कि जब ईश्वर की नज़र में हमारा व्यवहार ठीक होता है तभी निरंतर आनंद मिलता है। इस आनंद का अनुभव करना ही इस विश्लेषण का प्रमुख संदेश है। तो इस एक्सप्लेनर के अंत में एक बहुत ही गहरा सवाल सभी के लिए छोड़कर जाते हैं। जब अचानक कोई मदद मिलती है तो क्या हम वाकई उसमें उस दिव्यता को पहचान पाते हैं? श्री राठौर तीर्थधाम से जुड़ने का सही मायने यही है कि हर मदद और हर सेवा में उस ईश्वर को देखा जाए। इस आध्यात्मिक सफर का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है कि इस विश्लेषण ने सभी को एक नया और बेहतरीन नजरिया दिया होगा।